दोस्तों नमस्कार। सुशांत और दिशा के हत्या के मामले में 16 और 17 सितंबर को हम लोगों ने महा अदालत लगाई थी दिल्ली में, आप सबको मालूम होगा। और महा अदालत की प्रतिक्रिया देश भर में ऐसी हुई कि 3 साल के बाद ऐसा लगने लगा पूरे देश को सुशांत और दिशा के हत्यारों को सलाखों के पीछे भेजने की जो चाहत है, न्याय पाने की जो चाहत है, उसको एक बार मजबूती मिली। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने कहा आपको कि ये तो पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए हमारी अदालत लगी थी और न्याय कहीं दब न जाए, इसके लिए हमने प्रयास किया था। लेकिन हमारा प्रयास सिर्फ जनता की महा अदालत तक ही सीमित नहीं था। हमारा प्रयास था कि किसी भी हालत में हम ये कोशिश करें कि सुशांत और दिशा के हत्यारे को सजा मिले। और सजा कैसे मिलेगी? सिर्फ मीडिया में चर्चा करने से सजा मिलने के लिए रास्ता तो साफ होगा, जो दबाव की जो रणनीति है वो तो कामयाब होगी, लेकिन इसकी लड़ाई हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत में भी लड़नी पड़ेगी। हमारी अदालत को भी एक वैधता है जो जनता की वैधता है, लेकिन एक अदालत जिसे कि संवैधानिक वैधता मिली हुई है, जिसके हिसाब से हमारा देश चल रहा है, जिसके आलोक में, जिसके निर्देशन में, जिसकी देखरेख में हमारा देश चल रहा है, उस अदालत की भी शरण में हमें जाना पड़ेगा। और हम उस अदालत की शरण में चले गए। अब उस अदालत की शरण में जाने के बाद खलबली मच गई। किस समूह में खलबली मची? खलबली मची आदित्य ठाकरे के समूह में। और समूह की तो बात छोड़ दीजिए, आज मैं आपसे सारी बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। सिर्फ आदित्य ठाकरे नहीं, आप हैरान हो जाएंगे कि दिशा के जो बॉयफ्रेंड थे, 2 साल तक वो गायब थे। सोशल मीडिया पर वो एक्टिव नहीं थे, उनका कोई अता पता नहीं था, लोग उनको ढूंढ रहे थे, लेकिन वो गायब हो गए। लेकिन यकायक आज से ठीक 1 साल पहले अक्टूबर नवंबर में 2022 में उनका पदार्पण होता है। और पदार्पण होने के बाद अलग अलग मीडिया समूहों में जाकर के वो बयान देना शुरू करते हैं। ऐसा नैरेटिव उन्होंने तैयार किया जो इस देश के किसी भी नागरिक को सीधे तौर पर तो पचेगा नहीं, और आपको क्रोध होगा, आपको गुस्सा आएगा। क्या नैरेटिव बनाया, आप हैरान हो जाएंगे। आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी मैं आपकी जानकारी को और दुरुस्त करने के लिए, जो एसएसआर वॉरियर हैं वो तो पूरी तरह से इस बात को जानते हैं, लेकिन अगर हमारे देश के जो बाकी दर्शक हैं जो कि इस बात से अनभिज्ञ हैं, तो हैरानी होगी कि उनके बॉयफ्रेंड ने कहानी बनाई कि दिशा एनिमल लवर थी, बड़ी संवेदनशील थी जानवरों को लेकर के। और केरल में एक प्रेग्नेंट हथनी के मरने के बाद, वो हथनी की जब मृत्यु हो गई तो दिशा ने सुसाइड कर लिया। और उन्होंने कहा कि जब दिशा ने सुसाइड किया, उस वक्त मैं और मेरे और एक साथी दिशा के साथ
मलाड वाले फ्लैट पर मौजूद थे। उन्होंने उस इंटरव्यू में कहा कि 4 जून को हम लोगों ने मलाड वाले फ्लैट में शिफ्ट किया। इसके पहले वो दिशा के पिता के साथ, उनके पेरेंट के साथ दादर में रहते थे। 7 साल से दिशा के साथ उनका संबंध था, वो शादी करने वाले थे और बहुत हैप्पी लाइफ चल रहा था। लेकिन एकाएक एक हथनी की मृत्यु के बाद दिशा इतनी विचलित हो गई कि दिशा ने आत्महत्या कर ली।